हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज हम बिल्कुल पावर सेक्टर की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए उसके ऊपर। आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्यों ये टॉपिक बनाने का मन किया, बिकॉज मैंने देखा कि YouTube एनालिटिक्स में जाके मेरी जो ऑडियंस है इस चैनल की, वो ज़्यादातर लोग 25 साल से 35 साल की उम्र के हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं। मोर देन 80% लोग उस एज ब्रैकेट के हैं। और क्योंकि मैं 35 साल का भी कुछ पिछले महीने हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि जो बाकी की जनता है जो इन वीडियोस को देखती है वो मेरे से उम्र में कम है। तो एक बड़े भाई होने के नाते ये चैनल खोलने का मेरा मकसद यही था कि मैं अपनी जर्नी को, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और सिंस मैं पावर सेक्टर से हूं, तो मैं पावर सेक्टर के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ये सब आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ। इसमें मेरा खुद का एक मोटिव भी है कि आप लोगों के साथ जब मैं कुछ शेयर करता हूँ तो उससे पहले मुझे खुद को पढ़ना पड़ता है। मैं खुद उस रेगुलेशंस को पढ़ता हूँ और फिर आप लोगों के सामने रखता हूँ। इससे मेरा खुद का नॉलेज भी ब्रश अप होता है और आप लोगों का भी कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा मिलता है इसमें। तो मेरी कॉर्पोरेट जर्नी जो थी 12 साल की थी, मैंने बताया था, कई जगह मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज जो टॉपिक लिया है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसका सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे सेक्टर्स के लिए है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कहीं भी आप जॉब करते हैं, कहीं भी आप सर्विस लाइफ में हैं, तो या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट इन योर प्रोफेशनल स्पेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम दिन का ऑलमोस्ट 9 से 11 घंटे अपने एक्टिव वेकअप लाइफ का हमारे ऑफिसेस में बिताते हैं। बाकी टाइम आप घर में बिताते हैं या बाकी टाइम आप सोते हैं। तो जो आपका एक्टिव दिन का टाइम है, मोस्ट पीपल स्पेंड मोर देन 50% ऑफ देयर एक्टिव वेकअप टाइम इन देयर ऑफिसेस। एंड ये बात तय है कि जब आप इतने लोगों के साथ मिक्स्ड कल्चरल ग्रुप में काम करेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं काम में, और कन्फ्लिक्ट्स आती हैं तो गुस्सा भी आता है, एंगर भी आता है, और कई बार ये गुस्सा हानिकारक हो जाता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। और पर्सनली मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हम कई बार उस गुस्से को हमारे घर पे भी ले आते हैं। और आज के दिन में जब हमारा जो ऑफिस है वो घर से ही चल रहा है, मैक्सिमम लोगों का वर्क फ्रॉम होम, और इसके अलावा भी इससे पहले भी वर्क फ्रॉम होम जब नहीं था तब भी बिकॉज ऑफ हमारे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, लैपटॉप हम अपने घर में लाते हैं, तो हमारे ईमेल्स आते रहते हैं, तो हम कुछ हद तक अपने वर्क लाइफ को घर पे भी लेके आ जाते हैं। तो वर्क लाइफ के एसोसिएटेड स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट्स घर में भी आ जाते हैं। तो पर्सनली मैंने बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स अपने पिछले 12 साल के करियर में खुद देखे हैं, और एंगर मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं कुछ 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो मैं भी अपने ज़िंदगी में लागू करता हूं। एंड लाइफ इज़ ए लॉन्ग जर्नी, हमें अपने को इम्प्रूव करते रहना होता है। फ्रॉम पिछले दिन से आज के दिन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हर दिन करेंगे तभी जाके एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है। तो मैंने पर्सनली इन चीज़ों को लागू किया है अपने लाइफ में, एंड इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो लेट मी शेयर विथ यू माई 5 टिप्स ऑन एंगर मैनेजमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो टेल दिस एज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन, जिनको अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में लाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। So I am your host Rajiv Roy Chaudhary, and I welcome you back to my channel Electricity Market in India. And those who are new, for getting all the information on the power sector, you can subscribe to my channel and hit the bell notification so that जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके ईमेल में उसकी नोटिफिकेशन जाएगी और आपकी यूट्यूब में उसकी नोटिफिकेशन आएगी। So let's start today's topic on how to do anger and conflict management in your workplace. सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अपने माइंड से निकाला है, एंड ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पिछले 2 बॉसेस, सो मेरे 12 साल के वर्क लाइफ में आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क अंडर 10 बॉसेस, एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जो भी सीखा हूँ बॉसेस से ही, कलीग से ही सीखा हूँ। सो वन ऑफ द फर्स्ट मेजर पॉइंट जो मेरे प्रीवियस बॉस ने मुझे बताया था इज
टू डिले द रिस्पॉन्स। जब भी आपकी किसी के साथ भी कोई कन्फ्लिक्ट होती है, चाहे वो कन्फ्लिक्ट किस तरह से हो, सपोज आप मीटिंग में बैठे हैं, किसी ने आपसे एक ऐसी बात कह दी जो आपको बुरी लग गई, या सपोज आपने सारी रात जाके एक प्रेजेंटेशन बनाया, अगले दिन जाके दिखाया और लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और आपको कोई ऐसी टिप्पणी कर दी, ऐसा कमेंट पास कर दिया कि जिस ढंग से आपका दिमाग गर्म हो गया। या फिर कोई एक ऐसा ईमेल आ गया, कभी आपके किसी कलीग ने ऐसा ईमेल कर दिया जिसमें आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया, या फिर आपके बिहेवियर को लेके किसी ने मेल कर दिया या कुछ कर दिया जिससे आपकी गलती हो या ना हो आपको लगा कि दिस इज रॉन्ग एंड आपका दिमाग गर्म हो गया। सो आपने तुरंत ईमेल का रिप्लाई कर दिया दैट दिस इज रॉन्ग, आई हैव नॉट डन दिस लाइक दिस, फ्ला फ्ला फ्ला, तो एंड यू शॉट दैट मेल। एंड या फिर अगर आप मीटिंग में बैठे हैं, किसी ने आपसे कुछ कहा, हॉट टॉक हुई, आपने तुरंत उसका वहीं पे जवाब दे दिया कि नहीं, मैंने सब सही किया था एंड ये आपकी गलती है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। सो हो सकता है मोमेंटरली आपको लगे कि आप वो छोटी सी जंग जीत गए, आपने जो रिस्पॉन्ड कर दिया, आपको दिल में एक सुकून मिल गया, आपको एक दिल हल्का हो गया, आपने वो जो आंसर दे दिया। बट लेटर ऑन आफ्टर सर्टेन टाइम आपको रियलाइज होगा कि what you have done is not right and this is not the appropriate way to respond to the situation. इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक मैंने थोड़ी स्टडी की, इसमें मुझे पता चला बाद में कि हमारे ब्रेन में दो हाफ होते हैं। वन साइड इज योर, सो फॉर द राइट हैंडेड पीपल देयर इज अ लेफ्ट ब्रेन एंड देयर इज अ राइट ब्रेन कंसेप्ट। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो रिएक्टिव होता है और जो राइट ब्रेन होता है वो एनालिटिकल होता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है राइट ब्रेन से। सो देखा गया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम इमोशनली इसको सोचते हैं, इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं एंड हमारा लेफ्ट ब्रेन उसमें काम करता है जो बिना सोचे समझे चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर देता है। हालांकि अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा डिले करें रिस्पॉन्ड करने में उस सिचुएशन को, तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने लगता है कि नहीं, आप जब दूसरे वाले ने कोई बात कही तो उस चीज़ को समझने की जो क्षमता होती है वो राइट ब्रेन से आती है। सो हो सकता है दूसरा वाला जो कह रहा है उसकी बात में कुछ दम हो, उसने सोच समझ के ईमेल किया हो या उसके पीछे की कोई कहानी हो, उस चीज़ को समझने की तैयारी हमारा राइट ब्रेन करता है। सो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो इमोशनल होता है, तुरंत रिएक्ट करता है। राइट ब्रेन जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता, वो उस चीज़ को समझता है प्रैक्टिकली और फिर रिस्पॉन्ड करता है। सो मेरे बॉसेस ने जो सबसे पहली चीज़ कही थी, राजीव, व्हेन यू आर एंग्री ऑन एनीथिंग एंड यू वांट टू रिस्पॉन्ड थ्रू ईमेल, यू राइट दैट ईमेल। तुम्हारे मन में जो गुस्सा आ रहा है उस चीज़ को मेल में लिख दो, ईमेल में लिखो, बट उसको सेंड मत दबाओ, उसको सेव करके रखो अपने मेल बॉक्स में। एंड उसके बाद 30 मिनट के लिए कहीं और चले जाओ, आइदर गो फॉर ए वॉक, if you have a big office you can go for a walk, you can go for a chai ka you can go to the tapri for a cup of chai, or you can go to your cafeteria for a cup of hot coffee with your friends and come back after 30 minutes and उसके बाद आके फिर से उस मेल को पढ़ो। एंड अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि ये मेल भेजने से कुछ फ़ायदा होगा, कोई बेनिफिट होगा, देन यू ट्राई टू मॉडिफाई द लैंग्वेज। मेल के लैंग्वेज में भी आप बहुत तरीकों से रिप्लाई कर सकते हैं, अब वो कीजिए और फिर उस मेल को उस तरह से भेजिए जिससे आगे वाले आदमी को आप डायरेक्ट इंसल्ट ना करें बट अपनी बात को रख सकें। सो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, दैट डोंट रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड। एंड कई बार रेस्पॉन्ड ये भी होता है कि मैं कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा, सो नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रेस्पॉन्ड। सो इफ यू आर एंग्री, delay the response. You don't have to react immediately. You can delay the response for some time and after that, जब आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो, आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, आपको एनालिटिकल थिंकिंग आ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, तब आप उसको रिप्लाई कीजिए। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार पिछले 5 सालों में इम्प्लीमेंट किया है और इससे मुझे बहुत इफेक्ट हुआ है। पहले जब मैं नया कैरियर में आया था तो मैं बहुत चीज़ों पे रिएक्ट कर देता था, बट उसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे। उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट होते हैं, कई लोगों से आपकी आर्गूमेंट हो जाती है, वो शॉर्ट टर्म आपको एक खुशी देता है बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपकी किसी के साथ दोस्ती खराब हो जाए या फिर इसका आपके प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रमोशन में इम्पैक्ट पड़ता है। सो डोंट डू दैट। माई मैसेज टू माई यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
you delay the response of your anger. Implement it in your personal life also, and it will work with your family. The second point which I want to raise is, don't expect in your workplace from anyone. So जब आप अपने घर में ही सबसे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं मिल पाता है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बॉस या आपके कलीग आप जो चाह रहे हो वही होगा? आपने पूरे साल जो काम किया, आपको लगता है मेरे को आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिलेगा, जब नहीं मिलता है एवरेज ग्रेड मिल जाता है, बिलो एवरेज ग्रेड मिल जाता है। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग तो 2-3 दिन ऑफिस नहीं आते हैं, शेविंग नहीं करते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है रियल लाइफ में, लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस चीज़ को। माई आंसर इज, इनफैक्ट जब मैं शुरू में अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं इन चीज़ों को बहुत पर्सनली लेता था कि मैंने बहुत मेहनत की, और इंसान को जो अपना काम होता है वो ऑलवेज सबसे ऊपर लगता है और लगता है कि दूसरे लोगों से ज़्यादा मैंने मेहनत की है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट जो बॉस होता है उसका काम भी आसान नहीं होता है, उसको 10-20 लोगों को जज करना होता है और फिर उसको ग्रेडिंग देनी होती है उनके काम के हिसाब से। तो एंड योर बॉस इज नॉट योर फादर, योर बॉस इज नॉट योर फैमिली, योर कलीग्स आर योर फ्रेंड्स बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर फैमिली। उन्होंने कहीं पे भी ये दायित्व नहीं लिया है कि वो आपकी खुशी की गारंटी लेने के लिए ऑफिस में आते हैं। आप ऑफिस में जाते हो एक काम करने के लिए, आप उस काम को करोगे एंड रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है तो आप उस पर क्यों टेंशन ले रहे हो? उसको छोड़ दीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आपका काम अच्छा होगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सो डोंट एक्सपेक्ट, दिस इज माई पॉइंट नंबर 2। द थर्ड पॉइंट इज वेरी रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। कई स्टार्टअप्स कंपनीज हैं जहाँ पे प्रोसेसेस नहीं होते हैं, एंड इफ़ यू कंपेयर दोज कंपनीज विथ मैच्योर्ड कंपनीज जो, या फिर गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो 50-60 सालों से चल रहे हैं, वो सब प्रोसेस ड्रिवन हो चुके हैं। उन पे हर चीज़ की प्रोसेस है। वहाँ पे अगर आप एक पेंसिल भी खरीदना चाहते हो तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक मेमो बनाना पड़ता है, उसका परचेज ऑर्डर बनता है, उसके ऊपर उसके बाद वेंडर्स के कोटेशन बुलाए जाते हैं और फिर उनको ऑर्डर दिया जाता है। बट अगर मैं इसी चीज़ को कंपेयर करता हूँ विद ए स्टार्टअप काइंड ऑफ सेटअप, या जो छोटी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे प्रोसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं या उन चीज़ों पे जोर नहीं दिया जाता है। तो तीसरा जो पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट एंड एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत आ जाती है, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट पे। बिकॉज मैंने खुद के लाइफ में कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, जब प्रोसेस नहीं होता है तो उसमें झगड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी स्टार्टअप हुई है और उन्होंने अपनी ट्रैवल मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई प्रोसेस नहीं बनाई, तो फिर जो एम्प्लॉय होता है उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। एम आई एलिजिबल फॉर 3-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, 2-स्टार होटल, लॉज, BNB? एम आई एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट व्हीकल लाइक ओला, उबर? या मेरे को खुद से बस लेना है, ट्रेन लेना है, या फ्लाई करने की अनुमति है कि नहीं? जब ऐसे प्रोसेसेस डिफाइन नहीं होते तो इसमें कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, HR के बीच में, एडमिन के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में। सिर्फ ये ट्रैवल के लिए नहीं, नॉर्मल प्रोसेसेस भी अगर होता है, अगर आप क्लियरली डिफाइन नहीं करते हो कि ये काम ऑपरेशन डिपार्टमेंट का है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का है, या फिर ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं कि ये मेरा काम मेरा नहीं है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। इसमें झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। तो माई मैसेज टू यू ऑल इज, आप अपने डोमेन में, ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे तो अपनी कंपनी की सारे प्रोसेस चेंज कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है एंड इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ये करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट बैठी हुई है। बट आपका जो खुद का डोमेन है काम करने का, उसके लिए प्रोसेस बनाइए। देखेंगे आप, जब आप प्रोसेस रिलेटेड काम करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन कंपनी जापानीज कंपनी होती हैं। वहाँ पे हर चीज़ का प्रोसेस डिफाइन होता है, इसीलिए वहाँ पे कन्फ्लिक्ट सबसे कम है वर्ल्ड में। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसका स्टैटिस्टिक्स भी है कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जापानीज आर बेस्ट, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ का प्रोसेस उन्होंने बना रखा है। सो कभी जब हर चीज़ की प्रोसेस बन जाती है तो उसमें डाउट्स नहीं आते, डाउट्स नहीं आते तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते तो गुस्सा नहीं आता है और चीज़ें आराम से चलती हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल इज किल योर ईगो। यू डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग एट योर हार्ट। द मोमेंट यू थिंक लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड आप अपनी ईगो को हटा देते हैं तो आप
आपको कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन नहीं आती, आपको गुस्सा भी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ए कॉलोनाइज्ड, इंडिया में इंडिया को अंग्रेजों ने बहुत सालों तक रूल किया। हम लोग अभी भी कॉलोनाइजेशन से उभर नहीं पाए हैं, एक हैंगओवर अभी भी रह गया है हमारे यहाँ पे। अभी भी कंसेप्ट है कि हम सीनियर्स को सर बुलाते हैं, सीनियर्स को मैडम बुलाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, गलत बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी एंड अदर थिंग्स में भी ऐसा है कि हम लोग काम से ज़्यादा कुर्सी को महत्व देते हैं, हम लोग पोजीशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ना कि उस पोजीशन के काम को। इससे क्या होता है, एक आर्टिफिशियल ईगो जनरेट हो जाता है कि जब से आपकी उम्र बढ़ती रहती है आपको एक अहम भाव आ जाता है एंड आप अपने जूनियर्स के सुझावों को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है बिटवीन द सीनियर्स एंड द जूनियर्स। एक ईगो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि ये जूनियर मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसका आइडिया मेरे से अच्छा कैसे है। तो ये चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। वहाँ पे आप एक सीनियर से लेके सीईओ से लेके जो फर्स्ट जो ग्रेजुएट इंजीनियर जो ट्रेनी होता है, वो भी अपने बॉसेस को नाम से बुलाता है और उनके पोजीशन को ध्यान में रख के काम करते हैं, ना कि पर्सन को। बट इंडिया में कई कंपनीज में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग पर्सन ड्रिवन हो जाते हैं, ना कि पोजीशन ड्रिवन। सो ये चीज़ बहुत खराब है, इससे बहुत आर्गूमेंट्स होते हैं। ईगो एक बहुत गंदी चीज़ है, उसको अपने दिमाग से निकाल देंगे तो काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स और वो रिजॉल्व हो जाएंगे और एंगर इन मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। एंड द फाइनल पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इज एम्पथाइज विद द अदर पर्सन इन एंगर मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो दूसरे आदमी हैं जिसके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो रहा है या किसी रीज़न से हमारा उनके साथ झगड़ा हो जाता है किसी पॉइंट को लेकर, भले ही हम सही हैं और वो गलत हैं, कई बार हमको उनके वी हैव टू थिंक फ्रॉम देयर शूज। मतलब कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं दूसरे के साथ जो हमें नहीं पता होती हैं कि उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनका पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है। तो वी शुड एम्पथाइज विद दोज कलीग्स एंड दोज एम्प्लॉयज सो दैट हमको पता रहेगा कि इफ ही इज बिहेविंग लाइक दैट, वो इस तरह बिहेव कर रहा है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो क्यों कर रहा है, बिकॉज उसके पीछे एक स्टोरी है। जब आपको वो स्टोरी पता होगी तो आपको पता रहेगा कि उसका रिस्पॉन्स ऐसा है क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज समवन जिनके घर पे कुछ बुरा हुआ है एंड उनको आप कुछ ईमेल लिख रहे हैं और उनका एक छोटा सा रिस्पॉन्ड आ रहा है वन लाइनर का, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको, बट वो एक वन लाइनर लिख रहे हैं, तो इसमें कई लोग गुस्सा हो जाते हैं। बट अगर आपको पता रहेगा कि नहीं, ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उसके बीच में भी वो काम कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप उसके साथ एम्पथाइज करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे, ना कि उसके ऊपर आपका गुस्सा जमेगा। सो ये 5 पॉइंट अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो मोस्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं खुद करता हूं एंड इसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सो फर्स्ट वी विल रिकैप, डिले द रिस्पॉन्स। सेकंड, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन इन द वर्क प्लेस। थर्ड, फॉलो प्रोसेस। फोर्थ इज किल योर ईगो एंड फिफ्थ इज एम्पथाइज विद अदर पर्सन। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनमें से कौन से पॉइंट आप लोगों ने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किए हैं और इसका आप लोगों पे क्या असर हुआ है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट इसका सब लोगों को फायदा मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड डे।